वेलकम टू टूनी स्टोरी। नदी किनारे टूनी बहुत उदास बैठी थी। आजकल उसका पति बेरोजगारी से परेशान था। अरे टूनी, क्या बात है, तुम बहुत उदास हो। क्या बताऊं किट्टू, आजकल बंटी को कहीं काम नहीं मिल रहा है। घर में कोई सामान भी नहीं है। बंटी रोज सुबह निकल जाता है और शाम को खाली हाथ घर वापस आता है। ये तो बहुत दुख की बात है। आजकल मेरे हालात भी अच्छे नहीं हैं। नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती। अच्छा, मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है, अभी खाना भी बनाना है। फिर टूनी भी अपने घर की तरफ चल दी। वह सोच रही थी, पता नहीं बंटी को काम मिला कि नहीं। अगर बंटी कुछ लेकर न आया तो शाम को क्या खाएंगे। टूनी को देखते ही सलोनी बोली, माँ आ गई, माँ आ गई। माँ, आप मेरे लिए क्या लाए हो? बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी आएंगे तो कुछ खाने के लिए लाएंगे। कुछ ही देर में बंटी भी आ गया। क्या हुआ, आप खाली हाथ आए हैं? क्या कहीं काम नहीं मिला? क्या बताऊं, सारा दिन हो गया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। हमारे पास रात में खाने के लिए कुछ नहीं है। सलोनी भूखी है, वह खाना मांग रही थी। तुम ऐसा करो, कालू की दुकान से कुछ सामान उधार ले आओ, जब पैसे मिलेंगे तो दे देंगे। लेकिन उसके पिछले पैसे बाकी हैं, वह उधार नहीं देगा। अच्छा, तुम जाकर तो देखो। फिर टूनी सामान लेने चली गई। कालू भैया, मुझे कुछ सामान उधार दे दो। जब बंटी को कहीं काम मिलेगा तो आपके पैसे दे जाऊंगी। अभी तुम्हारा पिछला उधार बाकी है, पहले वो पैसे लाओ, तब दूसरा सामान मिलेगा। मैंने कहा ना, बहुत जल्दी आपके पैसे दे दूंगी। चलो चलो, जाओ यहाँ से, मैं उधार नहीं दूंगा। जब पैसे लेकर आना तो सामान ले जाना। बेचारी टूनी बहुत उदास होकर वहाँ से चली आई। वह एक घर के पास बैठ गई। अब खाली हाथ घर कैसे जाऊं? मेरी बेटी भूखी है, उसे खाने को क्या दूंगी? इतने में किट्टू उधर से सामान लेकर निकली तो वह टूनी के पास आई। अरे टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कालू की दुकान पर उधार सामान लेने गई थी, लेकिन उसने नहीं दिया। घर में सलोनी और बंटी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ खाली हाथ कैसे जाऊँ। मैं अपने घर के लिए सामान लेने गई थी। ये लो, एक रोटी तुम रख लो, सलोनी को खिला देना। टूनी रोटी पाकर बहुत खुश हुई। वह जल्दी से अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही थी। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे भी बहुत भूख लगी है, तुम मेरी कुछ मदद करो। टूनी को उस पर बहुत दया आई। वह बोली, मेरे पास ये रोटी है, ये तुम ले लो, अपने बच्चों को खिला देना। फिर वह जाने लगी तो उस चिड़िया ने पुकारा। टूनी ने पलटकर देखा तो वहाँ पर एक परी खड़ी थी। अरे तुम तो परी हो? हाँ, मैं परी हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे रोटी दे दी। ये लो जादुई आम की गुठली, इसे आज ही लगा देना। इसके आम बेचकर अपना गुजारा करना और अपनी रोटी भी लिए जाओ। टूनी जल्दी से घर आई, सलोनी को रोटी खिलाकर सुला दिया। फिर दोनों ने आम की गुठली लगा दी। जब सुबह उठी तो देखा उस जगह पर बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा है, उसमें बहुत सारे आम लगे हैं। फिर बंटी ने एक डलिया में आम रखे और बेचने चला गया। टूनी, देखो आम बेचकर कितने सारे पैसे मिले हैं। अब जाओ, कालू के पैसे दे आओ और घर का सामान भी ले आना। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, ये आम देखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए अच्छे पैसों में बिक गए। ये लो अपने पैसे और मुझे कुछ सामान और दे दो। क्या बात है, बंटी की लॉटरी लग गई है क्या? एक ही दिन में इतने सारे पैसे मिल गए। तुम्हें इससे क्या मतलब? जल्दी सामान दो, मैं अपने घर जाऊं। ठीक है, ये लो सामान। जब कालू अपने घर गया, गौरी कौवी से बोला, गौरी, तुम्हें पता है बंटी और टूनी कितने गरीब हैं, लेकिन आज टूनी बहुत सारे पैसे लेकर सामान लेने आई थी। अच्छा, कल तक तो वह बहुत परेशान थी, रातों रात ऐसा कौन सा खजाना मिल गया उसे? तुम पता करके बताओ मुझे, उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? ठीक है, मैं सुबह जाऊंगी तब पता चलेगा। दूसरे दिन सुबह गौरी कौवी टूनी के घर के पास छुपकर बैठ गई। अरे ये पेड़ अचानक से कहाँ से आ गया और एक ही दिन में इतने सारे आम भी निकल आए। गौरी कौवी जल्दी से घर लौट आई। अरे कालू, उनके घर के पास एक आम का पेड़ लगा है और उसमें बहुत सारे आम भी लगे हैं। समझ में नहीं आता इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया। अच्छा, फिर तो ये कोई जादुई आम का पेड़ है। फिर तो ये लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। क्यों ना हम वह पेड़ चोरी करके अपने घर में लगा लें।
और उसके आम बेचकर हमारे पास खूब पैसा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। उधर बंटी रोज आम बेचने जाता और उसके पास खूब सारे पैसे हो गए। एक दिन बंटी बोला, टूनी, अब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया है, अब हम अपना कोई कारोबार कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बंटी, अब वह जादुई पेड़ मैं वापस लेने आई हूँ। अब वह पेड़ किसी गरीब को दे दूंगी। ठीक है, हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है, आप वो जादुई पेड़ ले जाएं, किसी गरीब को दे दें। मैं आज रात में आऊंगी और जादुई पेड़ ले जाऊंगी। उधर कालू जादुई पेड़ चोरी करने का प्लान बना रहा था। आज रात को मैं वह जादुई पेड़ जरूर चोरी करके लाऊंगा। रात होते ही वह जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही वह पेड़ खोदने चला तो पेड़ गायब हो गया और वहाँ पर एक गुठली बची। उसने देखा एक परी वहाँ पर खड़ी है। अरे तुम परी हो, ये जादुई पेड़ आपका है, ये मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। ये जादुई पेड़ सिर्फ गरीबों को मिलता है, तुम जैसे लालची लोगों को नहीं। फिर परी जादुई आम की गुठली लेकर चली गई और कालू अपना सा मुंह लेकर घर लौट गया। बच्चों, कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।